नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे पब्लिक न्यूज़ में। और आज इस समय हम मौजूद हैं गुला हल्का के गांव पहाड़पुर में। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों की क्या क्या समस्या है, इनका क्या कहना है। हाँ जी, क्या नाम होगा? सर नाम है संदीप कुमार। संदीप कुमार, आपके गांव में क्या क्या समस्या है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप हमारे गांव पहाड़पुर में आए हो जी, शमशेर, थैंक यू सर। समस्या तो हमारे यहाँ पे तो मेन सर स्कूल तो सर +2 का स्कूल है, यहाँ पे पूरा स्टाफ नहीं है, टीचर्स नहीं है जी। और सर पशु हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, जो मेन समस्या है जी। तो सर बैंक नहीं है यहाँ पे, समस्या सर बहुत ही समस्या गांव में है जी, पहाड़पुर में। ये इसके अलावा और क्या क्या है? बस सर बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। वाटर पाइपलाइन भी चाहिए ना, बहुत जी। पानी जगह भी जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर है जो आपकी ये समस्याएं पूरी कर पाई? सर राष्ट्रीय हित में देखें तो सर वहाँ पे भाजपा बढ़िया सर। और सर कांग्रेस तो सर चलो वो भी सर ठीक पार्टी है, चलो कुछ उसी को। तो सर भाजपा सर बढ़िया पार्टी है देश के लिए जी सर। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? क्या समस्या? सर कहना क्या है, मेन तो समस्या जो है संदीप जी ने बताई थी, उसके साथ साथ एक हमारे यहाँ 1982 से ही पाइपलाइन डली हुई है, 1984 से, सॉरी 84 के बाद आज तक इसका पाइपलाइन का जो है काम हुआ नहीं है। ये जगह जगह से डैमेज है, गांव में पानी जो है दूषित जाता है। इस दूषित पानी के कारण कई बीमारियां भी फैलती हैं। तो और अनुरोध यही रहेगा कि हमारा जो पाइपलाइन है, सबसे पहले इसकी समस्या दूर की जाए। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर है जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए, आपका विकास करवा पाए? पार्टियां तो सर अब दो ही मेन रही हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस। अब देखो किसका ज़्यादा विकास रहेगा। बढ़िया पार्टी कौन सी है? बढ़िया तो दोनों ही रही हैं, जैसे कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने भी अपने समय में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो फिलहाल बीजेपी ने भी ठीक ही किए हैं, जो ईश्वर सिंह जी रहे हैं यहाँ इतना खास विकास नहीं दे सके। चलो जो भी है, लेकिन वो तो गठबंधन पार्टी में रहना है, इसलिए। आपने विधायक ईश्वर सिंह की बात की, तो ऐसे में क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट सही है? कैंडिडेट अब जो आ रहे हैं सारे अच्छे चेहरे हैं, उभर के युवा शक्ति सामने आ रही है। जो भी कैंडिडेट बनेगा अच्छा बने, अच्छा गुला हल्का के विकास के लिए सोचे, हर विकास के ही काम करे। चलो, आपकी नज़र में कौन सा कैंडिडेट है कोई ऐसा जो आपको लगे कि आपका यहाँ विकास करवा पाएगा? अभी तो सर देखो विधानसभा का जो टिकट किसी को मिले ही नहीं है, कैंडिडेट से सामने आएंगे तभी पता चलेगा ना भी कौन कैंडिडेट सही रहेगा। ओके सर, धन्यवाद। सोहन लाल, सरपंच जनेतपुर। सरपंच जी, आप यहाँ पे चलो सरपंच हैं, मौके पे आवे की बहुत बड़ी अच्छी बात है। ऐसे में क्या लगता है आपके गाँव में क्या क्या समस्या है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई? देखो समस्या तो काफ़ी है, जैसे ग्रामीणों की आज तक कितनी समस्या थी ना, जैसे जोड़ों की है समस्या। जोड़ है, दोनों गांव के ओवरफ्लो हैं। ओवरफ्लो होने के दोनों गांव की पानी की निकासी अभी तक नहीं हो पाई। तो एक समय ऐसा था जब मैं 2010 से 15 तक सरपंच था, तो उस टाइम जो हमारे पूर्व विधायक कुलवंत बाजीकर थे, उन्होंने जो हमारे ही रेजुलेशन पे एक ऐसी मांग का जो ना CM से वो किया था, वो हमारी निकासी मंजूर करवाई थी। तो उसके बाद में कुछ ऐसी अड़चनें आ गई गाँव की, जो कोर्ट में केस चला गया, तो वो हम नहीं करवा पाए। लेकिन मैं जो सरपंच रहा हूँ कांग्रेस के समय में, मुझे जो मिला था वो भी चलो इतनी ग्रांट मिली थी, लेकिन जो पूर्व विधायक के समय हमें जो काम हुआ है वो मैं तो यही सोचता हूँ कि काफ़ी हमने जो विकास करवाया है गांव का। उसके बाद जैसे भी अपना जो गांव के ग्रामीणों में जितनी भी अंचल थी, तो ग्रामीणों का जो काम था वो इतना नहीं हो पाया। तो आगे के लिए जैसे भी अपनी रणनीति है जो हमारे जो मतलब जैसे भी रहेगा, तो हम तो जनता के साथ हैं, पब्लिक के साथ हैं, गांव वासियों के साथ हैं। जो तो सरपंच जी, हाल ही में अब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी आपके लिए, जो यहाँ के जो पेंडिंग है विकास कार्य वो पूरे हो पाए? देखो, अगर जो भारतीय जनता पार्टी की अगर हमें अच्छे कैंडिडेट की वो मतलब बीजेपी अच्छे कैंडिडेट को उतारती है, तो मैं तो सोचता हूँ वो उनकी सीट ठीक रहेगी। अगर कैंडिडेट इतना नहीं मजबूत होता तो वो फिर कांग्रेस की ही बाजी मार सकते हैं। रही बात कैंडिडेट की, आपने कहा कैंडिडेट कोई बेहतर हो, नया युवा हो, तो पहले भी यहाँ पर कैंडिडेट मैदान में उतारते, बीजेपी चौथे नंबर पर आई थी, इस पर क्या कहोगे? वो उनका जो है जो कैंडिडेट कमज़ोर था, तो हम उस टाइम मैं जो हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं चौधरी दिलूराम जी, तो मैं उनके साथ में था। तो हम उस टाइम उन्होंने कांग्रेस का हमने पूरा साथ दिया था, तो हम कांग्रेस का साथ दिया था। वो हमारे जो पूर्व विधायक थे दिलूराम बाजीकर,
मैं भी उनको देखो अपनी बरादरी की तरफ से अच्छा मान सम्मान भी देता हूँ। तो उसके मुकाबले में अगर जैसे अब की बार है, जैसे पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर को अगर उतारेंगे तो हम उनके साथ में। कुलवंत बाजीगर यहाँ के आपके जो विकास कार्य हैं वो करवा सकते हैं, हल्का का हर वर्ग का भला सोचेंगे वो। बिल्कुल अच्छा वो देखा मैंने, तो मतलब देखने में इतना काफ़ी कुछ मिला है। तो हम वैसे देखते हैं कि अगर उनके पास रात को भी कोई आदमी जाता है ना, तो वो भी उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो तय तक जाते हैं वो पब्लिक के। मैंने देखा जैसे फ्लड पार एरिया है वहाँ भी, जैसे अभी पिछली बार वो फ्लड आया था ना, तो किस्तों में मैंने उसको देखा है अपने फ़ोन पे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया। जबकि मौके का जो मौजूदा विधायक होते सार भी पब्लिक उनके खिलाफ रही। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने में मिला है कि उनकी जो है ना, उनका जो अपनापन है ना, वो काफ़ी मतलब क्लोज हो चुका है। जैसे हर गांव में हर वर्ग के हर जाति का वो खास ख्याल रखते हैं। ये मैं नहीं सोचता भी एक जाति हुई जैसे बाजीगर का वो ख्याल रखते हैं, वो सभी वर्गों का अच्छा ख्याल रखते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि विकास नहीं हुए थे पहले हमारे गांव में, तो मेरे को लग रहा है कि अगर आगे की सरकार जो भी आएगी वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेगी। जैसे कि सरपंच साहब ने आपको बताया कि हमारे गांव की जो मेन समस्या है वो हमारे गांव के हैं जोड़, जो कि ओवरफ्लो हो जाते हैं और आम जनता को इसका बहुत ही मतलब के कहने का कि दुख दर्द सहना पड़ता है। पानी घरों में अंदर आ जाता है, तो उसके साथ साथ बीमारियां भी फैलती हैं। तो दूसरी जो समस्या है हमारे गांव की वो है कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक सरकारी बैंक आए। हमारे गांव के लोगों को जहां से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे गांव में ही सरकारी बैंक आ जाए तो हमारे को दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा उसमें समय बचेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। कितनी आबादी है आपके गाँव की? हमारे गांव की आबादी है जी 600-700 के आसपास है जी। 1600 वोट है जी जुनेदपुर की। अब विधानसभा चुनाव हैं हाल ही में, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद रखते हो आप यहाँ पे जो भी कैंडिडेट किसी पार्टी से आता है? देखो जी, उम्मीदें तो हमने पहले भी यही लगाई थी कि हमारा विकास होएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो मेरे को लग रहा है कि आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, जो भी कैंडिडेट आएगा वो कुछ ना कुछ पार्टियां सोच समझ के उनको उतारेंगी। कि पहले विकास क्यों नहीं हो पाया? जो विधायक थे ईश्वर सिंह जी, वो नहीं आए कभी यहाँ? नहीं, वो गांव में तो नहीं आए जी कभी इधर, ना ही उन्होंने हमारे गांव वालों को कभी देखा, जहाँ इनकी परेशानियां सुनी, तो हमारे को कोई बहुता बेनिफिट नहीं हुआ उनका। कौन सी पार्टी बेहतर है आपके यहाँ, आपकी नज़रों में? देखिए, पार्टियां तो सारी अच्छी होती हैं, पार्टियां नहीं माड़ी होती। तो बीजेपी भी बढ़िया है, कांग्रेस भी बढ़िया है, लेकिन जो वर्कर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो काम करवाएं या ना करवाएं। मेन उनके ऊपर होता है जी। जस्सा सिंह। हाँ जी, क्या नाम है? जस्सा सिंह। क्या कहना चाहोगे गांव पहाड़पुर के बारे में? क्या क्या समस्या हैं, और जो अब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में क्या उम्मीदें रखते हो आप? सबसे पहली बात तो वो भाई साहब पहले जी बात करके बैंक के बारे में और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की गाँव के विकास के बारे में जी। पिछली बार जब हमारे माननीय कुलवंत बाजीगर जी विधायक रहे, पूर्व सरपंच सोनलाल जी हमारे साथ, इन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ मिलकर ये चले। उन्होंने कुलवंत बाजीगर जी ने बैंक भी जो सरकार से हमारे को मंजूर करवा के दिया था, +2 का जो स्कूल है वो भी उन्होंने करवा के दिया था, और बहुत सारे कार्य जो गांव में हुए हैं जी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे नस्कासी का जो सरपंच साहब कह रहे हैं, कोर्टों में केस चले गए और कहीं जगह ना मिलने के कारण वो वापस चली गई जी। तो जनता को ये देखना चाहिए, जिसने विकास किया है, जो विकास कर सकता है, उसी के हक में वोट डालनी चाहिए जनता। तो जैसे जिस तरह आपने बताया कि 5 साल का विकास नहीं हो पाया, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपकी अब आगे क्यों किसी से क्या उम्मीद रखते हो जो नए अब यहाँ कैंडिडेट मैदान में हैं? नई कैंडिडेट तो फिलहाल अभी किसी को नहीं उतारा है जी। जनता यही देख रही है कि अभी डिक्लेयर होंगी, उसके बाद ही फैसला लेगी कौन आता है। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा जो विकास करता है, जिसने पहले किए हुए हैं, तो जनता उसका साथ देगी जी।
कारण क्या रहे, क्यों नहीं विकास हो पाया यहाँ? कारण बहुत सारे हो जाते हैं जी इसमें। ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, कुछ जो अभी ईश्वर जी हमारे मौके के जो एमएलए थे, उनका रवैया और उनकी बोलबानी और लोगों के प्रति जो उसका व्यवहार था, वो पूरा विकास नहीं करवा पाए जी। अगर वो लोगों आम लोगों के साथ व्यवहार ऐसा करते हैं तो वहाँ जब जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, जब कामों के लिए फाइलें रखी जाती हैं, वहाँ भी बड़े प्यार से बड़े तरीके से बात की जाती है। जो आम नागरिकों को हैंडल नहीं कर सकता तो वो वहाँ जाके किस तरीके से अपना वो करवा लेगा, ये बातें होती है जी।